सुबह के 5 बज रहे थे। हल्की ठंडी हवा, गली के कोने पर जलती पीली स्ट्रीट लाइट और दूर से आती गेंद के बैट से टकराने की आवाज। उस छोटे से शहर रामपुरा में हर कोई अभी सो रहा था, सिवाय 2 लड़कों के। पहला लड़का आरव, उम्र 14 साल, कक्षा 9 का छात्र। दूसरा लड़का विवान, उम्र 16 साल, कक्षा 12 का छात्र। दोनों अलग अलग घरों से थे, लेकिन एक ही सपना देखते थे, क्रिकेटर बनना। आरव का घर साधारण था। उसके पिता बिजली विभाग में लाइनमैन थे, मां सिलाई करती थी। घर में हमेशा एक ही बात गूंजती रहती, बेटा पढ़ाई ही असली रास्ता है, क्रिकेट से कुछ नहीं होता। आरव चुप रहता, सिर हिलाता, लेकिन रात को तकिए के नीचे छुपाकर रखी अपनी पुरानी क्रिकेट बॉल को कसकर पकड़ लेता। उसके लिए वो बॉल सिर्फ रबर नहीं थी, वो उसका सपना था। दूसरी तरफ विवान का घर। उसके पिता किराने की दुकान चलाते थे। 12वीं बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे थे। हर रिश्तेदार फोन करके यही कहता, अब तो जिंदगी का फैसला है, अच्छे नंबर नहीं आए तो सब खत्म। विवान मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूट जाता। उसकी आंखों में हर वक्त एक मैदान घूमता रहता, भीड़, तालियां, कमेंट्री और वो नीली जर्सी में देश के लिए खेलता हुआ। गली का मैदान, बड़े सपनों का स्टेडियम। दोनों की मुलाकात गली के उस छोटे से मैदान में हुई थी। आरव तेज गेंदबाज था, विवान बल्लेबाज। पहली बार जब आरव ने गेंद फेंकी, विवान बोल्ड हो गया। वो हंसा और बोला, यार तू अगर ऐसे ही डालता रहा ना तो एक दिन टीवी पर दिखेगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। सुबह 5 से 7 प्रैक्टिस, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर रात को छुप छुप कर फिटनेस। घर वालों को लगता था कि दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, असल में वो अपने सपनों को पढ़ रहे थे। एग्जाम का डर, सपनों का जुनून। समय तेजी से गुजर रहा था। बोर्ड एग्जाम पास आ रहे थे। एक रात आरव के पापा ने उसका बैट तोड़ दिया। गुस्से में बोले, तुम्हें समझ नहीं आता, हम अमीर नहीं हैं, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मजदूरी करनी पड़ेगी। आरव चुपचाप अपने कमरे में गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। उसने टूटा हुआ बैट उठाया और बोला, अगर ये टूट सकता है तो मैं नया बना सकता हूं। उधर विवान, रिश्तेदारों की बातें, समाज का दबाव और बोर्ड एग्जाम का साया। एक दिन उसके पापा ने कहा, अगर इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो दुकान संभालनी पड़ेगी। विवान की सांसें तेज हो गईं। वो छत पर गया, आसमान देखा और खुद से बोला, डर मुझे नहीं रोकेगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं पढ़ाई भी करूंगा और क्रिकेट भी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मैदान कीचड़ से भरा था। आरव पहुंचा। विवान पहले से वहां था। आज तो प्रैक्टिस कैंसिल? आरव ने पूछा। विवान ने गेंद उठाई। अगर बारिश से डर गए तो जिंदगी से कैसे लड़ेंगे? दोनों कीचड़ में फिसलते हुए खेलते रहे। गेंद गीली थी, कपड़े गंदे थे, लेकिन उनके इरादे साफ थे। उस दिन आरव की एक गेंद इतनी शानदार थी कि विवान बस मुस्कुराकर बोला, तू एक दिन इंडिया खेलेगा। आरव ने जवाब दिया, और तू उस दिन मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ खेलेगा। मौका। स्कूल में एक जिला स्तरीय क्रिकेट ट्रायल की घोषणा हुई। दोनों ने फॉर्म भरा, बिना घर वालों को बताए। ट्रायल वाले दिन दिल की धड़कनें तेज, सैकड़ों बच्चे मैदान में। आरव की बारी आई। पहली गेंद नो बॉल, दूसरी गेंद वाइड। लोग हंसने लगे। विवान दूर से चिल्लाया, डर मत, तू वही है जो सुबह 5 बजे उठता है। आरव ने गहरी सांस ली। तीसरी गेंद स्टंप्स उड़ गए। कोच की नजर ठहर गई। अब विवान की बारी। पहली 2 गेंदें डॉट, भीड़ का शोर। तीसरी गेंद छक्का, चौथी चौका। कोच मुस्कुराया। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। आरव सिलेक्ट हो गया। विवान का नाम नहीं था। विवान चुप था, लेकिन उसने आरव को गले लगाया। तू गया तो मैं भी गया समझ, मैं हार नहीं मानूंगा। उसी शाम बोर्ड का रिजल्ट भी आया। विवान ने अच्छे नंबर लाए। आरव भी पास हो गया। घर वालों को पहली बार लगा शायद ये बच्चे गलत नहीं थे। आरव एकेडमी में गया। कड़ी मेहनत, चोट लगी, ड्रॉप हुआ, फिर वापसी। विवान ने 1 साल ड्रॉप लिया, फिर से ट्रायल दिया। इस बार उसका नाम भी लिस्ट में था। दोनों एक ही टीम में थे, एक तेज गेंदबाज, एक बल्लेबाज। मैदान में खड़े थे। भीड़ तालियां बजा रही थी। वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था, बस एक जिला मैच था, लेकिन उनके लिए वो वर्ल्ड कप था। ये कहानी सिर्फ आरव और विवान की नहीं है,
ये हर उस बच्चे की कहानी है जिसे कहा जाता है सपने छोड़ दो, हकीकत देखो। सपने देखना पागलपन नहीं है, डर के आगे भागना पागलपन है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और दिल में कोई और सपना है तो भागो मत, संतुलन बनाओ, मेहनत दुगनी करो। सपना और जिम्मेदारी दोनों साथ चल सकते हैं। शाम का सूरज डूब रहा है, आरव गेंद फेंकता है, विवान छक्का मारता है, दोनों हंसते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, डर असली दुश्मन है, सपने नहीं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी छू गई हो तो इसे अपने उस दोस्त को भेजो जो अभी अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।